नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, ईडी की जांच से लगातार सबसे ज्यादा जो भड़क रहा है वो है संजय सिंह। संजय सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आज तो इतनी बेतुकी बात कर दी है उन्होंने कि जनता ये कह रही है कि इससे क्या जताना चाह रहे हैं संजय सिंह। क्या ऐसा जताना चाह रहे हैं कि अधिकारियों की गाज केवल आम आदमी पार्टी पर गिरी है? क्या आम आदमी पार्टी ने शराब कांड नहीं किया? क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता का भरोसा नहीं तोड़ा? आज तो कह रहे, बहुत बड़ी बयानबाजी, बड़ी खबर सामने आई है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इतनी दिक्कत है तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जहर की पुड़िया दे दो। साफ तौर पर केंद्र सरकार पर यह निशाना साधा है और जताने की कोशिश कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। और इसी क्रम पे हम बात करेंगे विस्तार से कि आखिर इसका मैसेज जनता में किस तरीके से जा रहा है। जहर की पुड़िया दे दो, इसके साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अजय पत्रकार जी। पत्रकार जी, बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो। और ये बताइए दर्शकों को, ये जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जहर की पुड़िया दे दो, जनता क्या समझे? जनता तो यही समझ रही है कि लगता है साजिश रची जा रही है और सारा किया धरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। क्या कहेंगे? देखिए सृष्टि मिश्रा जी, इसमें जो है मोदी का कुछ नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि आदमी जब भयभीत होता है तो उसको हुआ लगता है जी। इस समय क्या है, इनका मनीष का और संजय का और केजरीवाल जी का एक्चुअली में फंस गए और ये जहर की पुड़िया कह रहे हैं कि ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं। ये जहर क्या, ये लोग जाने कितने लोगों को ऐसे अधमरा कर चुके हैं, मार चुके हैं। इन्होंने इतना जहर बांटा है शराब के नाम पर कि जाने कितने लोग मर गए, जाने कितने परिवार विकलांग हो गए और खत्म हो गए। और इन्होंने जहर बांटा एक के साथ एक फ्री। और ये जहर खाने वाले नहीं है, ये पूरी दिल्ली को खाने वाले लोग हैं। ये पूरे इन्होंने जहर खिलाया है, जाने कितनी माताओं का सिंदूर छीन लिया है नकली दारू पिला के, एक के साथ एक फ्री। इन्होंने महिलाओं तक को दारू पिलाना सिखा दिया। जो अच्छा तबका था दारू नहीं पीता था, बुद्धिजीवी तबका, कई अच्छे लोग, बूढ़े लोग बेचारे दारू नहीं पीते थे। आपको बता रहे हैं कि इनको माफ नहीं इस सरकार ने किया जाए। इसने हम लोगों की बहन बेटियों सबको, आप बोले दिल्ली की आज इज्जत नहीं रह गई। दिल्ली में कई महिलाओं को मजबूर होना पड़ा तन बेचने के लिए। इनके समय खुली छूट हुई है और इनके समय दारू जम के चली। हर जगह छेड़छाड़ शुरू हो गई दारू पी के। बुजुर्ग लोग, लेडीजें दारू पीने लगी। पहले लेडीज की हिम्मत नहीं थी दारू पी करके घूमे, मगर ये इनकी सरकार ने बांटी। इन्होंने लेडीज के लिए अलग दारू, अलग व्यवस्था की। कोई लेडीज मांगने आती तो इसलिए नहीं आती थी कि जेंट्स दुकान में लेना पड़ता तो उसको शर्म, मगर इन्होंने लेडीज के लिए अलग व्यवस्था की बैठने के लिए। वो एजुकेशन में तो इन्होंने जहर बो दिया, मेडिसिन में तो जहर बो दिया, हर जगह इन्होंने जहर बोया। एक्चुअली में है क्या, ये केजरीवाल और संजय सिंह और सिसोदिया ये अपने को ये सोच रहे हैं जैसे मीरा पी गई जहर का प्याला। अरे वो पी गई तो उनमें देवत्व था, वो देवी थी, वो पी गई। वो दारू नहीं पी गई, उन्होंने सबको दारू नहीं पिलाया था। ठीक है। दूसरा, शंकर जी ने नीलकंठ बन करके जहर पी लिया था, गरल लिया था, वो चीज अलग थी। तुम शंकर नहीं हो, भगवान शंकर नहीं है। शंकर के लिए पार्वती जैसी माँ भी होनी चाहिए। सिसोदिया जी शंकर नहीं है। सिसोदिया जी जिस समय जेल जा रहे थे, अभी जब पूछताछ हो रही थी तो उनकी वाइफ नारे लगा रही थी। उनका भी एक मामला हुआ था हरियाणा वाला। तो आपको बता रहे हैं वो जो पी रहे हैं जहर, वो जहर पीने वालों में नहीं है। तीसरा, ये शंकर जी के तरीके बन रहे हैं तो ये जहर नहीं, ये जहर पिला रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं। और वो जहर दूसरा था, ये जहर दूसरा। इन्होंने तो जहर पे लोगों को मार डाला, इन्होंने जहर बोया है। जो जैसा बोएगा, इन्होंने जहर बोया है तो ये काटेंगे भी वही। आपको बता रहे हैं जहर फूट के निकलेगा, कभी कभी फोड़ा नहीं होता। ये दिल्ली का फोड़ा था, ये देश का फोड़ा था जिसमें मवाद बहुत हो गया था। ये फूट के निकलेगा, वो जहर है। अगर जहर तुम्हारा निकल जाएगा तो आप ये याद रखिएगा, दिल्ली आज़ाद हो जाएगी। तुम जिस शीला दीक्षित के लिए कहते थे उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। तुमने जो किया था, तुमने जहर की जगह लोग अच्छा तुमने अमृत निकाल दिया, तुमने अन्ना को निकाल दिया, तुमने कुमार विश्वास को निकाल दिया, तुमने वीके सिंह को निकाल दिया। जो अमृत था निकाल दिया और बिस तुमने रख लिया। वो जहर तो फूटेगा। यही जहर जो तुम्हारे अंदर भरा है, तो तुम तो अगर थोड़ा जहर पी लोगे कोई असर ही नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हो मुझे जहर दे दो। आदत होती है जैसे शराबियों की, और जो जहर पीने वाले होते हैं तो उनको जहर हजम हो जाता है। तुमको कोई जहर नहीं देगा, अपना नुकसान नहीं करेगा। तुम खुद जहर हो और कोड़ की खाज हो। और ये पोजीशन हो गई इस जहर की दुकान है। ये संजय सिंह उसमें फंस गया है। एक्चुअली में संजय सिंह के लिए ये है
कि एक व्यक्ति ने, जो उसने खुद अपना गवाही दी है कि उसकी दुकान को, शराब की दुकान को ट्रांसफ़र के लिए मनीष सिसोदिया से संजय सिंह ने सिफारिश लगाई थी, तब उसकी दुकान ट्रांसफ़र। अच्छा, ठीक है। वो ऑलरेडी लिख के दे चुका है। हाँ। ऐसी कई बातें आई कि संजय सिंह के असल में कई मामले ऐसे हुए हैं कि संजय सिंह की कई शिकायतें आ रही थी, आम पब्लिक में है कि इन्होंने तमाम दुकानों में कमीशन लिया, पैसे खाए और उसको अलॉट कराया और ट्रांसफ़र कराए। ठीक है। उसमें एक व्यक्ति ने बाकायदे खुलेआम गवाही दी है, बाकायदे सब इनके बारे में बताया है, उसका नाम भी ओपन हो गया, उसने अपने नाम से पूरी वो दी है। अब ये घबरा रहे हैं कि उस व्यक्ति को, उसको ये लगातार बचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, मगर ये खुद बच नहीं पा रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को बचा रहे हैं, बचाने की कि किसी तरह से मुझको बचा ले तो हम सेफ हो जाएं, मगर इनके सेफ होने की कतई कोई भी संभावना नहीं। दूसरी इन्होंने एक बात और बोली बहुत गलत, उन्होंने कहा कि चंदन रेड्डी वाली बात। तो चंदन रेड्डी के दोनों कान जो थे वो पिछले साल की बात है और उसका बाकायदे तेलंगाना गवर्नमेंट ने बाकायदे सब लिखा पड़ी हुई थी। वो आपकी ये अब बता रहे हैं कि बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। अच्छा। इन्होंने कहीं कोई बड़ा खुलासा नहीं किया। समीर महेंद्रू को डराया धमकाया जा रहा था, वो भी बात ये हो गई। तीसरा इन्होंने जो बोला है जहर की पुड़िया, तो जहर की पुड़िया इनको क्यों दे दिया जाएगा? इनको अभी जेल जाना है, वहाँ पूछा जाएगा, वहाँ इनको बढ़िया खाना मिलेगा, दाल चावल सब मिलेगा, वहाँ पे इनकी अपनी अलग ज़िंदगी होगी, वहाँ ही बैठ के किताब लिख सकते हैं। हाँ। अपने बयान वहाँ से जारी कर सकते हैं। ठीक है। तो जेल इनका इंतज़ार कर रही, तो इनको जहर क्यों दिया जाएगा? दूसरी बात, जहर वगैरह जो है वो बहुत बड़े बड़े लोग खाते हैं, बड़े बड़े जो वो होते हैं, जैसे एक राजा कहीं जाता दूसरे राजा के, या जैसे मिलिट्री का वो होता है एक, उसमें चला जाता है तो सुसाइड कर लेता है या जहर खा लेता। याद रखिएगा, जहर वगैरह बहुत बहादुर लोग ये उनमें नहीं है, जो घुट घुट के मरने वाले लोग हों, जिनको भी यातनाएं सहनी हो, वो जहर की पुड़िया क्यों? तो आपको बताने कुछ नहीं, आदमी का दिवालियापन है और इनकी जो है ये एक्चुअली में अपराधी जो कानून से बच नहीं सकता है। और आपको बताना है कि इन्होंने चूंकि बहुत वो किया, वीआईपी ट्रीटमेंट इनके उनको मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुकेश चंद्रशेखरन ने साफ कहा है 15 kg वाला घी जो 15 करोड़ रुपए, 100 करोड़ की एक डील है। और सबसे बड़ी बात जो मार्जिन मनी की बात आ रही, आपने एक चीज ने गौर किया, आज मेन संजय सिंह ने क्या कहा? संजय सिंह ने कहा आबकारी वाले विभाग से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे गलत फांसा जा रहा, मैं उसमें नहीं हूँ। बिल्कुल। इसका मतलब आबकारी विभाग के उसमें ये साफ कहना है मैं नहीं हूँ। हाँ। मतलब सिसोदिया है, केजरीवाल है और सब है, मैं नहीं हूँ। अब ये अपनी सेफ्टी पे आ गए। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बाकी सब भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं हूँ। इन्होंने कहा मैं नहीं हूँ। हाँ। और आपको बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने भी कहा है, जो एफिडेविट अभी उस दिन कोर्ट में कहा था, यही कहा था कि भाई ऐसा है कि वो पूरी गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन लेती थी, उसमें न्याय विभाग ये सब विभाग लेता था, मैं सिर्फ उसका हिस्सा था। एक चीज़ बात आ गई है कि इसका मतलब ये सामूहिक रूप से किया गया बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। मार्जिन मनी पे उन्होंने साफ कहा है कि मेरा नहीं वो, मगर 4% से 12% मार्जिन मनी कैसे हुई, ये पूरा रहस्य है। इसका जो मास्टर प्लानर आका बच रहा है, आज संजय सिंह ने अपने को 2 बार कॉन्फ्रेंस करना, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। जब पहली कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद केजरीवाल ने की, फिर संजय सिंह ने कर दी, तब केजरीवाल खामोश हो गए कि ये तो हमारे ऊपर ही कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी हो सकता है केजरीवाल फिर कर दे। अगर केजरीवाल ने आज की डेट में दूसरी कॉन्फ्रेंस कर दी तो इनका भाड़ा फूट जाएगा। संजय सिंह ये चाह रहे हैं कि बड़े चोर की जगह हम छोटे चिन्नी में आ जाएं। ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो जान रहे हैं कि हम उसी में सिर्फ फंसे, एक दुकान के अलावा, मगर इन्होंने कई दुकान अलॉटमेंट कराई। मार्जिन मनी में टोटल सामूहिक हिस्सा था, मास्टर प्लानर बच रहा, तो संजय सिंह ने अपने को सेव किया। और संजय सिंह इस मामले में सबसे ज़्यादा होशियार निकले, इसीलिए बचे हुए हैं अभी तक, क्योंकि जब आदमी डूबने लगता, समझदार आदमी बिजली के उसमें या पानी डूबने में खुद को बचाता। लेकिन अजय जी, सरगना तो एक ही है, टीम तो वही है, पार्टी तो एक ही है, आम आदमी पार्टी। तो क्या लगता है कि देखिए मिली भगत नहीं भी होगी लेकिन गाज नहीं गिरेगी?
गाज गिरेगी। मगर संजय सिंह ने जो ये कह दिया आबकारी में हम नहीं है, और वो चाह रहे हैं बस मेरे ऊपर वही कार्रवाई हो कि मैं सिफारिश से या पैसे ले करके या वो करके दुकान अलर्ट कराता था, सिर्फ ये। दूसरी आपको बता रहे अरुण पिल्लई ने जो कहा है उसने साफ आरोप लगाया नहीं है, उसने प्रूफ दिए, एविडेंस दिए। ईडी ने आरोप नहीं लगाए, ईडी ने विद एविडेंस दिए, बाकायदे गवाही है रुपए के वो। और सुकेश ने बाकायदे कई सौ पन्ने की टॉक जो है चैट को भी दिखाया है, 700 पन्ने की चैट दिखाई है, 15 करोड़ क्लियर किया, 100 करोड़ किया। अरुण पिल्लई इनके बीच में था, तेलंगाना के सीएम की बेटी, उसमें अरुण पिल्लई मेन वो था, पैसे को उसमें लेन देन में वो था, उसने 5 से 12% में साफ कह दिया। और सिसोदिया के खिलाफ फ़ोन की आपको बात बताए देना है, ये इसलिए कह रहे हैं कि वो फोन तो ईडी के पास होंगे, जिसमें मेन है ये यही फंस रहे हैं, इसी का बचाव कर रहे हैं केजरीवाल जी, ये कि उन्होंने कुछ फ़ोन रख लिए। जो फ़ोन तोड़े हैं वो सिसोदिया गुट ने तोड़े हैं, केजरीवाल गुट ने तोड़े, गवर्नमेंट ने तोड़े। और ये कह रहे हैं कि ईडी के पास 5 फोन है, हाँ, ईडी के पास 5 फोन है, इनके हैं। और जो फोन थे, जो ओरिजिनल फोन इन्होंने तोड़ दिए थे, वो फोन है, उसमें सारे राज हैं। हाँ। इसलिए बकरे की माँ कब तक कराएगी। आप याद रखिए, चोरी जो है, चोरी और सीना जोड़ी साथ नहीं चलती। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और चोरी न्यूड़े नहीं होती है। और ऊंट की चोरी वाली बात है ये। चोर जो है आज नहीं कल नहीं तो परसों पकड़े जाते, चोरी जो है वो न्यूड़े नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए अजय जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये राजनीति को समझते हैं कि देखिए चोरी तो कभी सामने आ ही जाती है, बचती नहीं है। अजय जी अगला सवाल मेरा आपसे अंतिम सवाल होगा, कुछ शब्दों में बयां कीजिएगा। देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल फिलहाल देखिए तो बचे हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल पर आम जनता ये सवाल पूछ रही है कि आखिर वो क्या कारण है कि हमेशा ही अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी में बच जाते हैं और अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आता है, उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके जितने मंत्री बड़े बड़े हैं उनके सबूतों में नाम आ गए हैं। अजय जी ये भी बताइएगा कि जो चैट सुकेश ने लीक की है उसमें एके भाई यानी उसको जनता समझ रही है अरविंद केजरीवाल भाई, उसका कितना तात्पर्य है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बीपी सिंह थे। हाँ। बीपी सिंह एक डेड ऑनेस्ट मिनिस्टर था। हाँ। उसने जब देखा कि आर्मी के उसमें पैसा खाया जा रहा है, ठीक है, नेहरू जी का एक बहुत खास उन्हीं के ब्लड का फिल्मी हीरो था, उसका नाम नहीं ले, उसका नाम आया उनको बीपी सिंह को नहीं मालूम था कि वो व्यक्ति उनका बहुत खास है। ठीक है, बीपी सिंह को नहीं मालूम था। बीपी सिंह ने क्या किया, जब देखा कि देश का हो, तो बीपी सिंह ने एक बोल्ड मिनिस्टर था, उसने डायरेक्ट नाम ले लिया इनडायरेक्ट वे पे राजीव गांधी का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सबूत आए। अच्छा, बोफोर्स के टाइम संस्कार लोटस और एक सपोर्ट और था, ठीक है, जो मैं उल्लेख उस नंबर का नहीं करता हूँ। कलाम साहब ने सोनिया जी से यही पूछा जब शपथ लेने गए, ठीक है, कि ये अकाउंट किसके। क्वात्रोची उनका भाई था। बीपी सिंह एक बोल्ड मिनिस्टर था, उसने कह दिया, उसने क्वात्रोची के लिए कह दिया, और बीपी सिंह ने कह दिया कि वो कमीशन जो है राजीव गांधी ने खाया। ये बीपी सिंह राजीव गांधी की फैमिली के सम्मान करते थे। वह बीपी सिंह एक बोल्ड मिनिस्टर था, डेड ऑनर मिनिस्टर था, उसने इशारा उसने सामने कह दिया और उसने बेइज्जती सह ली, पार्टी से निकाल दिए गए, वरना वो उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर होता। तो बीपी सिंह जैसे बोल्ड मिनिस्टर इनके यहाँ नहीं है। तो आपको बताना है कि आप पार्टी की ये पोजीशन है कि इनके यहाँ कोई बोल्ड मिनिस्टर ने, मगर आपको बताना है जल्द यहाँ से कुछ वो निकलेंगे और आपको बताना है मुर्दे जिएंगे और जी के उठेंगे और पर्दाफाश खोलेंगे। इन्हीं में से कोई ना कोई रणवाकुड़ा होगा, कोई इसमें भी ईमानदार लोग हैं, और मेरा अंदाज है कि शायद इसमें जो निकलेंगे वो आप देखिएगा एक ना एक दिन सिसोदिया का या संजय सिंह का ज़मीन जागेगा, और ज़रूर जागेगा। संजय सिंह ने आज अपने को सेव किया है, सिसोदिया ने सेव कर लिया, और लोग भी आपको बता रहे हैं कि निश्चित तौर पे आपका पूरा भांडा अब मेन आदमी जाएगा। रावण भी यही करता था, पहले मेघनाथ को भेज दिया, कुंभकर्ण को भेज दिया, उसके बाद खुद हंसता चला, अट्ठास करता हुआ। आपने देखा जब रावण मारा गया है दशहरे में त्योहार का जाता किसका, वो हंसता भी पहले। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं 2 बातें आ गई। फिरोज गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि लास्ट में उनके ड्राइवर ने लिखा है कि जब जाने लगे, जब ये गए वहाँ पे तो उनके टेबल पे मैट वगैरह नहीं बिछाई गई, उन्हें खाना नहीं वहाँ पे नेहरू जी के यहाँ मिला। वो जब इंदिरा जी निकलने लगी तो उन्होंने हिंदू हिंदू चिल्लाया,
तो फिरोज गांधी ने उस समय कहा था, ये हुआ था कि जहर खा लो, कुछ लोगों ने कहा था जो पार्लियामेंट में आए, तो उन्होंने बोला मैं जहर खाना पसंद नहीं करूंगा, मैं पार्लियामेंट में बोलना पसंद करूंगा। और उन्होंने बोला और उन्होंने उस भंडाफोड़ का किया। LIC के उसमें कमीशन यूपी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 लाख 1.5 लाख लिया। नेहरू जी ने उसमें माफी मांगी, जज से मांगी। यहाँ पर भी यही और जज को कहा था बुद्धिमत्ता की कमी है, जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा बुद्धिमत्ता की कमी नहीं, बहुत गंदा शब्द यूज किया था वो, मैंने यूज करना चाहता हूँ। बुद्धिमत्ता की नहीं, ये पत्रकारों ने उस शब्द को अच्छा कर दिया, बुद्धिमत्ता की कमी बोल दी। पार्लियामेंट में कई मामले ऐसे हुए हैं, कई मामले हुए, पत्रकारों का एहसान है। एक बार नेहरू जी सीट के नीचे भी डूबे हैं पार्लियामेंट में, मगर पत्रकारों का एहसान था। आप याद रखिएगा, मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता को कभी मीडिया सब जानता था, मैं मीडिया ने नहीं छापा। जब मर गई, एक बार जब नेताजी ने खुद कहा कि भाई इनकी फोटो डाल दो, तब डाला। ये पत्रकारों का कैरेक्टर। और आपको बता रहे हैं कि यही पोजीशन हुई थी बीपी सिंह ने। बीपी सिंह ने कहा था, बीपी सिंह से कहा गया था जहर खा लो, और यहीं के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जहर खा लो इनको, और उनकी वाइफ उन लोगों ने कहा था मीटिंग में। अब एक सांसद ने कहा था कि जहर खा ले, वो बीपी सिंह के लिए कहा था जहर खा, तो उन्होंने कहा मैं जहर खाना नहीं, मैं बता के मर जाना घुट ऐसे पसंद कर लूंगा, मगर नहीं। तो देखिए, अजय जी कह रहे हैं कि पूरे दिल्ली को इन्होंने जहर बांटी है, और आज जो संजय सिंह कह रहे हैं कि जहर की पुड़िया दे दो, कहीं ना कहीं उन पर ही उल्टा पड़ने वाला है। दर्शकों बहुत शुक्रिया। देखिए पूरे दिल्ली में शराब कांड के साथ क्या हुआ, हर एक गली में ठेके खोले गए, एक पर एक दारू फ्री देकर अब जब फंस गए हैं तो नई नई कहानी आम आदमी पार्टी गढ़ रही है। अजय जी बहुत शुक्रिया, आपने जनता को रूबरू कराया है कि आखिर शराब कांड में दिल्ली की जनता कितनी जूझी।